क्या एक्समैन मरने वाले हैं? क्या थॉर अनवर्थी होने वाला है? और क्या कैप्टन अमेरिका कैप्टन हाइड्रा बनने वाला है? इन सब के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करूंगा ताकि हर थ्योरी प्रॉपरली समझ आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैंटास्टिक फोर और डूम की। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने फैंटास्टिक फोर को एमसीयू की मेन टाइमलाइन में एंटर करते हुए देखा था, लेकिन अब जो नया टीजर लीक हुआ है उसमें हम बेन ग्रिम और द थिंग को शुरी और एम्बाकू के साथ देख रहे हैं। इसका मतलब काफी क्लियर है, अर्थ को वार्न करने के लिए बेन ग्रिम ही सबसे पहले जाएगा और वही सब हीरोज को एक साथ लाने की कोशिश करेगा। इस टीम में नमोर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक चीज जो दिखाई नहीं दी, फैंटास्टिक फोर के साथ सुजन स्टॉर्म नहीं होगी। और रीजन ये है कि सुजन और फ्रैंकलिन को डूम अपने साथ ले जा चुका है। पर डूम ऐसा क्यों करेगा, उसका जवाब थोड़ा आगे मिलेगा। अब आते हैं एक्समैन वाले क्लिप में। इस क्लिप में जो सेंटिनेल्स दिख रहे हैं उनसे ये स्ट्रांगली इंप्लाई होता है कि मोस्ट ऑफ द एक्समैन ऑलरेडी मर चुके हैं, इंक्लूडिंग जीन ग्रे। और इसीलिए हम साइक्लॉप्स को उसके फुल पोटेंशियल में फाइट करते हुए देखते हैं। अब सवाल यह है, एक्समैन का डूम्सडे से कनेक्शन क्या है? मुझे लगता है कि हमें यहाँ कंप्लीट ट्रुथ दिखाया ही नहीं गया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये एक्चुअली इनकर्जन्स का रिजल्ट हो सकता है। मेरी थ्योरी के हिसाब से ये वाली अर्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाली है और लास्ट मोमेंट पर प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, साइक्लॉप्स और कुछ और एक्समैन को कोई बचाने आएगा, और वो कोई और नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्ट्रेंज इनकर्जन्स को प्रिवेंट करने के तरीके ढूंढ रहा है, और जब उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो डिफरेंट यूनिवर्सेस के कुछ लोगों को बचाकर एक टीम बनाना स्टार्ट करेगा। अब बात करते हैं थॉर वाले क्लिप की। इस क्लिप में थॉर अपने पिता ओडिन से प्रे करता हुआ दिख रहा है कि उसे वापस घर लौटने की स्ट्रेंथ दी जाए। फैंस यहां स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद लोकी थॉर की बात सुन रहा हो, और हो सकता है ये सही हो, लेकिन मैं इस सीन को थोड़ा अलग एंगल से देख रहा हूं। मुझे लगता है कि डूम्सडे में हमें थॉर को अनवर्ती होता हुआ दिखाया जा सकता है। कॉमिक्स में क्या होता है, निक फ्यूरी थॉर के कान में सिर्फ इतना विस्पर करता है, गॉर राइट था, और उसी सेकंड थॉर म्योल्निर उठाना लूज कर देता है। गॉर का मानना था कि गॉड सेल्फिश होते हैं, वो प्रोटेक्ट नहीं करते और जब जरूरत होती है तब फेल हो जाते हैं। गॉर का आर्क एमसीयू में ऑलरेडी हो चुका है, तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि उस आइडियोलॉजी को थॉर के कैरेक्टर पर पूरी तरह इम्पैक्ट करता हुआ दिखाया जाए। बस फर्क इतना होगा, एमसीयू में ये काम निक फ्यूरी नहीं, डॉक्टर डूम करेगा। वो बोलकर नहीं, बल्कि थॉर को सब कुछ डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाकर ये प्रूव करेगा कि थॉर कुछ भी नहीं कर पाया। अब आते हैं कैप्टन अमेरिका वाले क्लिप पर। सबसे पहले एक चीज क्लैरिफाई करना जरूरी है, सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स को अपनी शील्ड नहीं देगा। इस टाइमलाइन में स्टीव के पास ऑलरेडी अपनी शील्ड होगी। ये वो टाइम है शील्ड ट्रांसफर से पहले का, तो उसकी शील्ड तो उसके पास होनी चाहिए ना। और रही बात कैप्टन हाइड्रा की, तो मुझे पर्सनली उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम लगती हैं। लेकिन हाँ, ड्यूम इस यूनिवर्स को तबाह करने ज़रूर आएगा, कैप्टन हाइड्रा बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपना नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ड्यूम सुजन और फ्रैंकलिन को अपने साथ क्यों ले जाता है, और ड्यूम इतनी डिस्ट्रक्शन क्यों क्रिएट कर रहा है? इसका आंसर है सीक्रेट वॉर्स। सीक्रेट वॉर्स अगले साल आने वाली है और वो ड्यूम्सडे का डायरेक्ट सीक्वल होगी। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ड्यूम अलग अलग यूनिवर्सेस के पीसेस को जोड़कर अपना एक परफेक्ट यूटोपिया बनाना चाहता है, जिसे हम बैटल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। फैंस के हिसाब से ड्यूम ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, और हाँ, हम बैटल वर्ल्ड को इनडायरेक्टली देख भी चुके हैं। वो जगह जिसे हम वॉइड कहते हैं, जिसे हम लोकी सीरीज और डेडपूल 3 में भी देख चुके हैं। वहीं पर ड्यूम सुजन को अपनी वाइफ और फ्रैंकलिन को अपना बेटा बना लेता है और खुद एक तरह का गॉड बन जाता है। और एग्जैक्टली यहीं पर ड्यूम्सडे एंड होती है। सभी हीरोज हार चुके होंगे और कुछ हीरोज मर भी चुके होंगे। अब सवाल तुमसे है, तुम्हें क्या लगता है इस मूवी में और क्या होने वाला है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी ज़रूर बताना।